प्यारे दोस्तों, वडोदरा से माँ हरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी को मेरे प्रणाम। दोस्तों, काफ़ी लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अध्यात्म के आसमान में उड़ना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं। ये भौतिकता, ये स्थूलता, पृथ्वी पर जो क्षुल्लक चीजें हैं वे क्षुल्लक है, इस बात का उन लोगों को पता भी है। और उस क्षुल्लक चीजों से, साधारण चीजों से, अति साधारण चीजों से विषय वासना, भोग विलास, जो कुछ भी, उससे ऊपर उठना चाहता है। तो मैं कह रही हूं, अगर तू जानना चाहे, लगा ले प्रेम के दो पर। अगर तू जानना चाहे, अगर तू सत्य को जानना चाहता है और शुद्र चीजों से ऊपर उठना चाहता है, तो लगा ले प्रेम के दो पर। प्रेम के पंख लगा ले। एक भजन में मैंने लिखा है, उड़े अध्यात्म के आसमां में, उड़े अध्यात्म के आसमां में, रुके सकम की डालियां पर, गुनगुनाए सदा नाम तेरा, गुनगुनाए सदा नाम तेरा। प्रेम गुलशन के बुलबुल बने, प्रेम गुलशन के बुलबुल बने, प्रेम गुलशन के बुलबुल बने। व्यक्ति में सब कुछ है, मनुष्य में सब कुछ है। मतलब को क्रोध भी है, काम भी है, प्रेम भी है, थोड़ा बहुत विवेक भी है। तो मैं कहती हूं, प्रेम गुलशन के बुलबुल बन जाओ। क्रोध है तो है, काम है तो है, काम के विपक्ष में नहीं है हमारे शास्त्र। धर्म की मर्यादा में रहकर जो काम है वो मैं हूं, कृष्ण ने स्पष्ट गीता में कहा। लेकिन वह जब आपके ऊपर सर्वथा हावी हो जाए, पिशाची बन जाए, तब वो बड़ा खतरनाक है। क्रोध भी जरूरी है, विसर्जन के लिए क्रोध जरूरी है। इसलिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक दिए हमारे यहाँ। जो शिव है विसर्जन का प्रतीक है, और जो विवेक है ये कंट्रोलिंग फोर्स है कि नहीं, तुझे क्रोध में जाना है पूरी तरह से। क्रोध तेरे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, काम तेरे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। गुलाम की तरह ये सारी चीजें रहे और तू मालिक बन के रहे। मालिक आदेश करे तब गुलाम आता है, आदेश करे तब चला जाता है। अगर इतना विवेक हमने विकसित नहीं किया तो हमारे मनुष्य जीवन का अर्थ क्या, मतलब क्या? उड़े अध्यात्म के आसमां में, उड़े अध्यात्म के आसमां में, रुके सकम की डालियां पर। अध्यात्म के आसमान में उड़ना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि धरती को पूरी तरह छोड़ देना है, ना ना। बीच बीच में भले तो रुक, लेकिन जिस डाली पर बैठा हो, मतलब जो टास्क तूने हाथ में लिया हो, जो काम तू कर रहा हो, वह सत्कर्म होना चाहिए।
धीरे धीरे फिर दोनों छूट जाते हैं, सत्कर्म और कुकर्म दोनों में से किसी की आकांक्षा नहीं रहती। तीनों गुण त्यागी, सत्व रजस तमस, तीनों से ऊपर उठना है। लेकिन इतना सब कुछ नहीं कर पाओ तो थोड़ा बहुत तो, अगर तू जानना चाहे लगा दे प्रेम के दो पर, प्रेम के दो पर, प्रेम के पंख तुझे फूट निकले बहुत जरूरी है। उड़े अध्यात्म के आसमां में, अगर तेरी उड़ान हो तो तेरी दृष्टि अध्यात्म के ऊपर होनी चाहिए, अंतर शक्ति के विकास के ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, हंस भी उड़ता है और काइट भी उड़ती है। काइट को क्या बोलते, गुजराती में हम समड़ी बोलते हैं, वह भी उड़ती है। लेकिन दोनों की उड़ान में फर्क है, दोनों के लक्ष्य में फर्क है, दोनों की दृष्टि में फर्क है। हंस का लक्ष्य केवल मोती होता है, वैसे सज्जन का लक्ष्य विवेक ज्ञान की प्राप्ति होता है। और जो काइट उड़ती है आसमान में, बहुत ऊपर उड़ती, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। और ऐसा देखा गया है, बरसों से मैं तो देख रही हूं कि बहुत ऊपर जो उठे हैं, बहुत ऊपर दुनियादारी की नजरों में, दुनिया की नजरों में, वो इतने गिरे हुए होते हैं कि बात मत करो, छोड़ो। काइट उड़ती है बहुत ऊपर, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होता है पता है? जमीन पर वह देखती है, उड़ती है ऊपर, लेकिन लक्ष्य उसका शूद्र के प्रति होता है, निम्न के प्रति होता है, गंदगी के प्रति होता है। क्या होता है लक्ष्य? मरा हुआ चूहा। और उड़ते 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 चूहे पर, मरे हुए चूहे पर आकर बैठती है। क्या रहा मतलब उड़ने का, ऊपर जाने का? मैं ये कहती हूं कि प्रेम के दो पर लगाकर विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप उड़ना शुरू करो धीरे धीरे धीरे। और आपका लक्ष्य भी ऊपर होना चाहिए, केवल शरीर नहीं। शरीर से आप योग करो, प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, किसी को उपदेश दो, ये सिखाओ, वो सिखाओ, बहुत कुछ कर लेता है बंदा, लेकिन लक्ष्य चूक जाता है। लक्ष्य नहीं चूकना है दोस्तों, सावधान। अगर तू जानना चाहे लगा ले प्रेम के दो पर, ऊपर उठ दुनियादारी से, ऊपर उठ दुनियादारी से, दुनियादारी से ऊपर उठ जा, अपने आप में खो जा। ऊपर उठ दुनियादारी से, अपने आप में खो जा। तमन्ना जो उठे ऐसी, ऐसी कोई तमन्ना उठे तेरे मन में कि दुनियादारी से मुझे ऊपर उठ जाना है। तमन्ना जो उठे ऐसी, ऐसी कोई तमन्ना उठे। जो विवेक है वो संयमित करता है, कंट्रोल फोर्स है, मनुष्य की शक्तियों को, नेगेटिव और पॉजिटिव, उस सब को संतुलित रखता है। तो तमन्ना जो उठे ऐसी, फना की कोई भी दिल में, तेरे दिल में सत्य के लिए फना हो जाने की कोई तमन्ना उठे तो मंजूर हो गई पूरी तरह से बंदगी तेरी। तो समझ ले, पूरी तेरी बंदगी पूरी तरह से पूरी हो गई। अब बंदगी तेरी सुन ली। तेरी बंदगी, तेरी प्रार्थना, तेरी पूजा, तेरी आराधना, उन सबको फल लगने लगे, ऐसा समझ ले। तमन्ना जो उठे सी, तमन्ना जो उठे ऐसी,
फना की कोई भी दिल में। रस तो है लोगों को ऊंची उड़ान भरने में, अध्यात्म की जगत की बात कर रही हूँ, बाकी तो बहुत उड़ान भर रहे हैं लोग। तमन्ना जो उठे ऐसी फना की, फना हो जाने की तमन्ना, सत्य के लिए मर मिट जाने की तमन्ना, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अभी मुझे पैर प्रेम के लगाए हैं, खोले हैं, तो अब तो फिर शुद्र चीजों की ओर नहीं देखना है, साधारण चीजों की ओर मेरी दृष्टि नहीं रहेगी, मेरी दृष्टि रहेगी सत्य की ओर। तमन्ना जो उठे ऐसी फना की, इसमें तो फना हो जाना पड़ता है, काफी कुछ छूट जाएगा, पार्थिवता छूटने लगेगी, मतलब बहुत सारी चीजें और बहुत सारी व्यक्तियां, बहुत सारे संबंध उसमें आ जाते हैं, तो काफी कुछ छूट जाएगा। तो यही तो फना का फन है, यही तो फना होने की कला है। तो तमन्ना जो उठे ऐसी फना की कोई भी दिल में, तो मंजूर हो गई पूरी तरह से बंदगी तेरी। ऐसी तमन्ना भी उठे केवल, देखो ये मेरे विचार है, ऐसा करो न करो ये तो सेकेंडरी है, लेकिन केवल ऐसी तमन्ना भी उठे, ऐसा भाव भी उठे तेरे हृदय में, ऐसी इच्छा उठे जिसे इच्छा नहीं कहेंगे, इच्छा शब्द छोटा पड़ जाएगा, मुमुक्षा, मैं बार बार कहती हूँ मुमुक्षा कहेंगे, मुक्ति की इच्छा। अब बहुत हो गया, अभी जीवन बचा है, तो जीवन को जीवन की तरह जी लेना है, जीवन क्या है ये समझ लेना है। और जो बंदा स्वयं को प्रेम करता है वही दूसरे को कर सकता है, जो स्वयं को प्रेम नहीं करता वो दूसरे को कभी प्रेम नहीं कर सकता। तो प्रेम के पंख आप कब फैलाएंगे? जब स्वयं को प्रेम करोगे तब, स्वयं का मूल्य जब समझ में आएगा तब, कि मनुष्य हूं मैं, विशेष क्षमतावान हूं, परमात्मा ने दिल खोल कर मुझे बहुत कुछ दिया, सुंदर नेत्र दिए, कर्ण दिए, वाणी दी, हाथ पैर दिए, बुद्धि दी, दिल दिया। और अगर प्रेम करना नहीं सीखा, और पहले खुद को जो सच्चा प्रेम करता है वही दूसरों को कर सकता है। लेकिन मूढ़ लोगों को पता नहीं होता है कि खुद को प्रेम कैसे किया जाए। मूढ़ लोग ये समझते हैं कि अच्छी औरत हाथ में आ गई तो हाँ मेरा प्रेम, मैंने कुछ धाड़ मार दी, बहुत कुछ मैंने कर लिया। अरे वैसा तो वेश्याएं भी करती है, क्या कर लिया आपने? बच्चा पैदा कर लिया तो बोले मैं बाप बन गया। पहले बेटा था, फिर बाप बना, फिर दादा बना। मैं कहूँगी तू बाप नहीं बन गया, तू उल्लू बन गया। अब शुरुआत हो जाएगी एक के बाद एक तुझे उल्लू बनाने की, लोग बनाते रहेंगे और तू रिश्तों और नातों के नाम पर तेरे अहंकार को पुष्ट करता रहेगा। सावधान, आगे बढ़ते हैं। केवल तमन्ना भी उठ जाए ऐसी कि दुनियादारी से ऊपर उठ जाना है, ऐसी इच्छा भी हृदय में उठ जाए, ऐसी तमन्ना भी उठ जाए, तो मंजूर हो गई पूरी तरह से बंदगी तेरी। तो समझ ले तेरी बंदगी पूरी तरह से सुनाई दी गई। तेरी बंदगी में कुछ ताकत था, कुछ दम था, ताकत थी, कुछ दम था, तब जाके तुझे ऐसी विचार आया, ऐसी तमन्ना तेरे दिल में उठी। बाकी किसे उठती है? इस पिंड की आशा छोड़ना ना। शरीर सुख से एक प्रकार का सुख थोड़ी है कोई, अनेक प्रकार के शरीर सुख है। कुछ सुख आंखों से हम लेते हैं, कुछ सुख शब्दों से लेते हैं, कुछ सुख हम चमड़ी को एयर कंडीशन के द्वारा देते हैं, कुछ सुख अच्छे बिस्तर के द्वारा,
बहुत कुछ शरीर सुख के साधन है, लेकिन उन साधनों में लिप्त हुए बिना, उस साधनों से अहंकार को पुष्ट नहीं करते हुए, जिसके दिल में ये तमन्ना उठे कि मैंने दुनियादारी को बहुत चाह लिया, अब मुझे स्वयं को प्रेम करना है, मतलब आत्म तत्व को, इसे परमात्मा कहो तो भी चलेगा, और प्रेम के दो पंख निकल आएगी और तेरा धीरे धीरे उड़ना शुरू होगा, और लक्ष्य भी ऊपर होगा, नीचे की ओर नहीं, लक्ष्य भी ऊपर होगा जब, तब समझना तेरी बंदगी पूरी हो गई। आज तक तू कर रहा था ठीक है, खेल खिलौनों की तरह पूजा पाठ का उपयोग हो सकता है अगर बंदा जागृत नहीं है तो, लेकिन आज तेरी बंदगी पूरी हो गई।